एलन मस्क भाई बोल रहा था कि एक बंदे को आइलैंड पे छोड़ दिया जाए, वहाँ दुनिया से कंपैरिजन नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, वहाँ पे $1 ट्रिलियन का वैल्यू जीरो होएगा। इतनी दूर जाने की जरूरत है? वो तो डोंकी वालों से पूछ ले जो 12 घंटे रेगिस्तान में चल के यूरोप पहुंचते हैं, अपना मुंह तक पीते हैं कि पानी का क्या वैल्यू होता है। डंकी का वैल्यू तभी है जब मंजिल पे पहुंचा ना। अगर तो मंजिल पे नहीं पहुंचा, रास्ते में ही मैं गया, तो डंकी का क्या वैल्यू। मिट्टी रेगिस्तान में मिट्टी हो गई, रेगिस्तान में चल के जाते हैं, अपना खुद का पेशाब पी के सर्वाइव करते हैं। वो सीधा प्रैक्टिकल किया उन लोगों ने जो डोंकी लगा के आते हैं। तो विचार तो यही है, कन्फ्लिक्ट, कंपैरिजन हमेशा। अभी अंबानी वेनेजुएला से कुछ 1825 किस्म के जानवर ला रहा है, क्योंकि दिखाना होता है विचार को कि मैं सुपीरियर हूँ दूसरे से। जैसे आगे निकलना बचपन से सिखाया जाता है, और यही सभ्यता का बेड़ा गर्क कर गया। अभी मॉडर्न चीजें हैं जो 500 साल पुरानी हैं। अभी विचार का ये पता चलेगा कि वो अगले 500 साल बाद रहता या नहीं। इंसान, एक सभ्यता ये रहती है, खत्म हो जाती है। और कोई ये वीडियो 2500 में देख रहा होगा, मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो मिट्टी हो जाऊंगा 30-40 साल में, तो वो ये वीडियो सुनेगा कोई इतना फ्यूचर में? अगर इंसान रहा, अगर बच गया, अगर बच भी गया तो भी वो मशीन नहीं बना दिया उसको टोटली, तो वो सुन रहा होगा, समझ रहा होगा, समझने की शक्ति जिसको बोलते हैं, तो वो देखेगा कि इंसान वो चीजें दूसरे देशों से क्यों लाता है, जिसके पास फालतू का पैसा है, कि वो दूसरों को दिखा सके। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही है। स्कूलों में कबीर थोड़ी बताया जाता है, स्कूलों में कंपैरिजन सिखाया जाता है। माँ बाप बोलते हैं, बहन भाई बोलते हैं, दहेज से लेके इतने नंबर आए तो ये मिल दूंगा तेरे को। रिवार्ड सिस्टम है कुत्ते वाला, कुत्तों में होता है ना। विचार तो ये है, एक्सपेरिमेंट करके देख लो। घर में एक गुड्डा रख लो, 7 दिन उससे रोज देखो, 10-20 मिनट एक्सपेरिमेंट है ना। घर में रखो गुड्डा, तो 7 दिन उसको देखो लगातार। 8वें दिन तुम हॉरर मूवी देख लो गुड्डे वाली, तो वही गुड्डा तुम्हें पता है तुमने रखा है, वो तुम्हें भूत लगने लगेगा। तुम्हें यही पता होगा अंदर ही अंदर। और अगर इससे आगे लेके जाना है, मतलब एक मूवी का सीन था, मेरे याद नहीं आ रहा, क्योंकि विचार सिर्फ इंसान के पास है, और पेन, ये चीजें जानवर भी सफर करते हैं, जानवरों के पास विचार नहीं है। आई थिंक नो स्मोकिंग मूवी का सीन था, जॉन इब्राहिम का। सिगरेट छोड़ रहा था वो, तो क्या जो खोपड़ है, एक उंगली काट दो जब सिगरेट पिएगा नेक्स्ट, तो 3 उंगलियां कटवा दी आई थिंक उसने, मुझे याद नहीं पक्का। तो बायोलॉजी शरीर के ऊपर भारी पड़ गई। बायोलॉजी भी शरीर ही, आई मीन के जो पेन है तो बायोलॉजी भी भारी पड़ गई। ये जानवर को पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम सिगरेट पीऊंगा तो एक शरीर का कोई अंग कट जाएगा। तो ये आई थिंक किसकी मूवी थी, बहुत टाइम पहले देखा, 2002-2003 में, मैं रियाद कॉलेज में था, नो स्मोकिंग मूवी करके। तो विचार के बाद जो डीप आती है चीज, जो बायोलॉजी है, मशीन, ऑर्गेनिज्म फंक्शन कर रहा है, तो वो भी शरीर भी समझ जाता है। वहां विचार की जरूरत नहीं होती कि एक सिगरेट पी, एक उंगली कट गई, अगर इसके बाद और सिगरेट पीऊंगा दूसरी उंगली भी जाएगी भाई। तो निकोटीन पे पेन भारी पड़ जाता है। और विचार तो है ही थोथला, ऊपरी है विचार तो, जो थॉट बोलते हैं, जैसे थॉट खुद ही दुनिया को बर्बाद कर रही है, खुद ही दुनिया को बचाने का नाटक कर रही है। 500 साल में पता चल जाएगा क्या हुआ। और कोई अभी 21वीं सदी है, 26वीं सदी में या 25वीं सदी में मेरे को सुन रहा होगा, ये पड़ा रहेगा यहाँ। अभी तो यही आ गई वीडियो जो बोल रहा हूँ आज मैं, अभी अमर हो गया इंसान जो बोल रहा है।